मेडिकोस, वेलकम टू द चैनल मेडिको स्वामी। सीएम और रिपोर्टरी के पेपर के बाद अब बारी आती है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के 2 पेपर होने वाले हैं, लेकिन कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 2 डिफ्रेंशिएशंस मैंने लिख रखे हैं। ये दोनों अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग स्टूडेंट्स और अलग अलग सिलेबस और एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट होते हैं। जो फर्स्ट है उसमें फर्स्ट पेपर में आता है रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री, लीवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट, डिसऑर्डर ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। और वहीं पेपर नंबर 2 में आता है न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, एंडोक्राइन, infectious disease, CVS, urinary, urogenital, CNS, bone and joint, skin, tropical diseases, pediatric diseases, STD and geriatric disorders। वहीं अगर नेक्स्ट में हम लोग देखें तो फर्स्ट पेपर में है रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री, इन्फेक्शियस, ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, एंडोक्राइन, ट्रॉपिकल डिसीज, मेटाबॉलिक डिसीज, विटामिन डेफिशिएंसी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। और पेपर नंबर 2 में है CVS, यूरिनरी, STD, नर्वस, चिल्ड्रन डिसीज, स्किन, एलिमेंट्री, डिसीजेस ऑफ बोन एंड जॉइंट, साइकोलॉजिकल डिसीजेस या डिसऑर्डर्स, पॉइजन्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। इस डिफ्रेंसिएशन से मेरा आप लोगों को यही कहना है कि कुछ भी आ सकता है, इसीलिए हम लोगों को सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। इस डिफ्रेंशिएशन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, क्योंकि हो सकता है पेपर फर्स्ट में स्किन के क्वेश्चन आ जाए, पेपर 2 में रेस्पिरेटरी के क्वेश्चन आ जाए और पेपर फर्स्ट में रेस्पिरेटरी का एक भी क्वेश्चन ना आए। तो हमें किसी भी डिफ्रेंशिएशन के भरोसे नहीं रहना है, सारा का सारा ही पढ़ना है। मैं आपको, जैसा कि हम लोगों ने कम्युनिटी मेडिसिन में डिस्कस किया था, हर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। सो द फर्स्ट चैप्टर इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो 103 पेजेस का है टोटल। PDA, एजाइनमेनर सिंड्रोम्स, फैलेट्स टेराटोलॉजी 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन है। कोएरेक्टेशन ऑफ एओर्टा, एब्सेंस मालफॉर्मेशन, अगेन 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन है। डेक्स्ट्रोकार्डिया, रिमेटिक फीवर, पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, एंजाइना पेक्टोरिस 2 से 5 नंबर के चांसेस हैं। MI 10 मार्क तक आता है, 5 मार्क में भी आता है। साइनस एरिथमिया में 2 चीज़ें होती है, तो टैकीकार्डिया या तो ब्रैडीकार्डिया। हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रोंकियल एंड कार्डिक एस्थमा, कार्डियोमायोपैथी, एन्यूरिज्म एंड कार्डियक टैम्पोनेट। तो ये थे कुछ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के क्वेश्चंस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एजाइनमेनर सिंड्रोम के आने के चांसेस है, फैलेट्स टेराटोलॉजी के आने के चांसेस है, रिमेटिक फीवर, एंजाइना पेक्टोरिस और MI। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए हम लोगों को सारे पढ़ना है। और अगर इतने क्वेश्चंस आप लोग कर लेते हो तो आपका CVS कंप्लीट हो जाता है। कमिंग टू द सेकेंड चैप्टर, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन ऑलमोस्ट 2 से 3 लाइन के ही क्वेश्चन है। कॉमन कोल्ड, सोर थ्रोट, लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, क्राउड, एक्यूट ट्रैकियोब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकेक्टिसिस के आने के चांसेस ज़्यादा है। ब्रोंकियल एस्थमा, निमोनिया। हमें रेस्पिरेटरी बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, क्योंकि कोविड ने जो इन्फेक्ट किया था वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही था, तो रेस्पिरेटरी से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लंग एब्सिस, एम्फाइमा और एम्फाइस्मा में कंफ्यूज नहीं होना है। पल्मोनरी एटिलेक्टेसिस, पल्मोनरी TB, ब्रोंकियल कार्सिनोमा, प्लूरिसी, एम्फाइमा, कोर पल्मोनल एंड पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। जिस क्वेश्चन पर आगे स्टार है उनको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जो बाकी है क्वेश्चंस उनको तो करना ही है। चैप्टर नंबर 4 इज एलिमेंट्री सिस्टम, स्टोमेटाइटिस, डिस्फेजिया, कॉजेज ऑफ डिस्फेजिया आ सकता है। एक्लेशिया ऑफ कार्डिया, हाइटिस हर्निया, ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज या GERD के नाम से भी आ सकता है, या इसके थेराप्स भी पूछ सकते हैं। कार्सिनोमा ईसोफेगस, गैस्ट्राइटिस, पैप्टिक अल्सर, जोलिंगल एनिसन सिंड्रोम, हेपेटाइटिस B के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिरोसिस ऑफ लीवर, डिसेंट्री, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम
और मेगाकोलोन। इसके साथ साथ हाइड्रेटेड सिस्ट भी करना है। तो ये थे एलिमेंट्री सिस्टम के क्वेश्चंस। इन्फेक्शियस डिसीज़ में आपको हर एक डिसीज़ को करना है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो हर एक डिसीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो उसके कॉज पूछे, सिम्टम पूछे, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछे, इंक्यूबेशन पीरियड पूछे, कुछ भी पूछे, हमें पता होना चाहिए। अगेन रिपीटिंग, हम लोग सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी दिनों की छुट्टी है, तो आपको हर एक चैप्टर को एटलीस्ट एक बार तो पढ़ना ही है। जो क्वेश्चंस इसके अलावा बच जाते हैं उनको भी एक बार आपको पढ़ना है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो हम लोग अटैम्प्ट कर पाए, उसे छोड़ करके ना आए। टाइफॉइड, डिप्थेरिया, वुपिंग कफ, ब्रुसेलोसिस, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, मिसल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, मम्स, चिकनगुनिया, फीवर एंड ग्लैंडुला फीवर। हो सकता है वो प्लेटलेट काउंट कम क्यों होता है डेंगू में, ये क्वेश्चन पूछ ले, या उसके लिए थेरापेटिक्स पूछ ले। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को प्रिपेयर करनी है। ट्रॉपिकल डिसीजेस में आता है मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर, काला अजहर, जियार्डियासिस, एस्केरिस, फिलारियासिस, कोलेरा, लेप्रोसी और येलो फीवर। इसमें आपको जियार्डियासिस का वो लाइफ साइकिल भी पूछ सकते हैं, एंटमीबा का लाइफ साइकिल पूछ सकते हैं, तो वो एक बार करके जाना है। नर्वस सिस्टम, फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल फाइनल ईयर नर्वस सिस्टम ने कभी भी पीछा नहीं छोड़ा, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे ऑलमोस्ट बच्चे तो स्किप कर देते कि ठीक है जितना भी आएगा नर्वस सिस्टम से देख लेंगे, छोड़ करके आ जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। नर्वस सिस्टम ठीक है, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया कि पूरा नहीं पढ़ना है, ये वाले क्वेश्चंस कर लेना एंड दैट्स इट। ट्राइजेमिनल न्यूरalgia, बेल्स पाल्सी, हेमीप्लेजिया, ICH इंट्राक्रैनियल हैमरेज, cerebral thrombosis, cerebral hemorrhage, thrombosis, embolism, transient ischemic attack, hypertensive encephalopathy, subarachnoid hemorrhage, TAPS dorsalis, meningitis, herpes zoster, encephalitis, epilepsy, differential diagnosis या differentiation between epilepsy and hysteria, multiple sclerosis, myasthenia gravis, Parkinsonism, Parkinson's disease, Wilson's disease, carpal tunnel syndrome, माइग्रेन एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इन क्वेश्चंस को आप लोग चाहो तो मेरे साथ साथ ही लिखते चलो, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी कई बार ऐसी हो जाती है कि क्लियरिटी से क्वेश्चंस नहीं दिख पाते हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप लिख लोगे तो वो आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जब भी पढ़ने बैठोगे तो यू कैन टिक मार्क कि हाँ ये क्वेश्चंस हो गए हैं और ये क्वेश्चंस बाकी है या इसमें दिक्कत आ रही है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, वी विल मेक एन स्पेशल वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। डिसीजेस ऑफ चिल्ड्रन या चिल्ड्रन डिसीज में है हेमरेजिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न, नियोनेटल जॉइंटिस, infantile diarrhea, constipation in children, vomiting in children, marasmus, kwashiorkor, infantile hepatic cirrhosis, mental subnormality, infantile convulsions and cerebral palsy। इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये, क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए ऐसे चैप्टर्स के लिए हम लोगों को हमारे मेन चैप्टर्स करना नहीं छोड़ना है, जैसे CVS हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सेक्शुअल हो गया, एलिमेंट्री हो गया, CNS है, इन चैप्टर्स को हमें नहीं छोड़ना है ऐसे छोटे छोटे से चैप्टर्स के लिए। मेटाबॉलिक डिसीजेस में है डायबिटीज़ मेलाइटस, कीटोएसिडोसिस, गाउट, स्यूडो गाउट, पोर्फायरिया एंड ओबेसिटी। अगर टोफाई क्वेश्चन आता है या टोफ़ी तो वो गाउट में मिलता है, जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है उसको बोलते हैं टॉफ़ी, वो मेनली फिंगर वाले जॉइंट्स में ही आती है। चैप्टर नंबर 14 है विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस। विटामिन ए की वजह से क्या क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डिलेड वुंड हीलिंग। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है राइकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया। B1 की डेफिशिएंसी से होता है पेरीबेरी, B2 की डेफिशिएंसी से एरिबोफ्लावोसिस, B3 की डेफिशिएंसी से पैलेग्राम, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी। तो इन डिसीजेस को आपको अच्छे से करना है, मेनली तो नाइट ब्लाइंडनेस ज़्यादातर इससे आता है या ज़ेरोसिस। द लास्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 15 दैट इज स्किन डिसीजेस।
टीनिया, पिट्रियासिस, मोलस्कम, एक्ने वल्गैरिस, रोसेसी, पैम्फिगस, अर्टिकारिया, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, लाइकेन प्लानस, एक्जिमा एंड सोरियासिस। ये जो चैप्टर है ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो मेन चैप्टर से आते हैं, जिन चैप्टर्स के मैंने आपको नाम बताए हैं, तो उन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना है। कहीं ये ना हो कि हम लोग इन छोटी छोटी चैप्टर्स की वजह से मेन चैप्टर को छोड़ दें तो हम लोगों के मार्क्स वहाँ ज़्यादा कट जाए। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, एक और टिप देना चाहूँगी जो है थेरापेटिक्स के लिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। थेरापेटिक्स अभी तक नहीं पढ़ा है, अब कैसे पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, लिखना नहीं आता है, क्या करें, तो इसे देखें। रूमेटिक आर्थराइटिस अगर आता है या उसके लिए मेडिसिन लिखने के लिए आती है तो लिखना है लीडमपाल, कोलोफाइलम, कॉल्चिकम, ब्रायोनिया, रूटा, रस्टॉक्स, कालमिया। अब ये मेडिसिन का क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जा कर के एक्सट्रीमिटी पढ़ना है और हमें इनके मेन सिम्टम्स पता चल जाएंगे। 2 से 3 सिम्टम्स कर लेना है एंड दैट्स इट। एक्जिमा के लिए है मेज़ारियम एंड ग्राफाइटिस। एपिलेप्सी के लिए है नक्स वोमिका, क्यूप्रम मेटालिकम, सिक्यूटा विरोसा और ब्यूफोराना। टाइफाइड के लिए है बैप्टीशिया, आर्सेनिकम एल्बम, बेलेडोना। डायरिया के लिए है कैम्फर, नाइट्रम म्यूट, आर्सेनिकम एल्बम। एनीमिया के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिकेटेड है फेरम मेटालिकम। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है। अल्फ़ा अल्फ़ा जो मेडिसिन है, अल्फ़ा अल्फ़ा माल्ट खिलाते हैं लोग, लेकिन अगर आप अल्फ़ा अल्फ़ा 30 के ही 5 डोज दे दोगे तो जो हीमोग्लोबिन है उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा न्यूमोनिया के लिए है फॉस्फोरस। हर एक क्वेश्चन के बाद में अगर बिना पूछे भी आप मेडिसिन डाल करके आओगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। डिस्पेप्सिया के लिए है लाइकोपोडियम, गॉइटर के लिए है आयोडम, ब्राइनिया अल्बाइस फॉर मेजल्स, राइनाइटिस के लिए हिपरसल्फ, बोरेक्स एंड नाइट्रिक एसिड फॉर स्टोमेटाइटिस, मलेरिया के लिए है सिनकोना ऑफिसिनालिस एंड आर्सेनिकम एल्बम, गाउट के लिए है नाइट्रिक एसिड, रोडोडेंड्रॉन एंड लीडमपाल, गैस्ट्राइटिस के लिए है कार्बोवेज, कैंथ्रेस, फॉस्फोरस, पैनक्रेटाइटिस के लिए है नक्स वोमिका, एस्थमा के लिए है नाइट्रम कार्ब, हिपरसल्फ, नाइट्रम सल्फ, मैरास्मस है एब्रोटानम में। एब्रोटानम का जो पेशेंट होता है वो खाता पीता बहुत अच्छा है लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा दुबला होता है। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि यार मैं 4 से 5 रोटी खा लेता हूँ फिर भी वेट नहीं बढ़ता है, तो वो एब्रोटानम में जाते हैं, आयोडम में जाते हैं। एंजाइना पैक्टोरिस के लिए है डिजिटालिस, नाजा। यूटीआई के लिए है नाइट्रिक एसिड, लाइकोपोडियम। माइग्रेन के लिए है ओनोस्मोडियम एंड बेलेडोना। हिमोप्टाइसिस के लिए हेमामेलिस। डिसेंट्री के लिए है मर्कोल। गैस्ट्रिक अल्सर के लिए एनाकार्डियम। मम्स के लिए पल्साटिला। हाइपरटेंशन में दी जाती है बेलेडोना, ग्लोनाइन। बेरी के लिए है रस्टॉक्स, कैलकेरिया कार्ब। जैल्सीमियम इज फॉर इन्फ्लुएंजा। सिरोसिस ऑफ लीवर में कार्डस मराइनस। हाइपोथायरॉयडिज्म में बराइटा कार्ब, कैलकेरिया कार्ब। थायरॉयडिनम, नाइट्रम सल्फ। सीओपीडी के लिए हिपरसल्फ। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ब्रोंकिएक्टाइसिस के लिए है केबीआई और रेबिस के लिए स्ट्रेमोनिम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, लेकिन ये वाली जो मेडिसिन है ना ये आप हर क्वेश्चन में डाल सकते हो। नाइट्रम कार्ब, हिपरसल्फ, नाइट्रम सल्फ, एब्रोटानम, डिजिटालिस, नाजा, हेमामेलिस, जहाँ पर भी आपको आउटलेट ऑफ ब्लड मिले, मतलब जहाँ से भी हेमरेज हो रहा हो वहाँ पर हेमामेलिस लिख देना। बेलेडोना, ग्लोनाइन, कैलकेरिया कार्ब, रस्टॉक्स, जैल्सीमियम, ये 5-6 जो मेडिसिन है ये आप हर एक क्वेश्चन में लिख सकते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। आई होप आप सब लोगों को हमारी वीडियो से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा और बहुत हेल्प मिलती होगी, तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। और 52% लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।